ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में BLTM यानी बिजनेस लग्जरी ट्रेवल्स मार्ट द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी के आयोजन की हैं, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल्स एजेंसी, होटल इंडस्ट्रीज और फूड इंडस्ट्रीज की जानी मानी कंपनियां भाग ले रही हैं। इनको यहां अपने बिजनेस को बढ़ावा देने, एक दूसरे के व्यवसाय से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। इसमें भारत से उड़ीसा राज्य को प्रमुखता से स्थान दिया है। वहीं विदेशी कंपनियों में श्रीलंका, जापान, अजरबैजान, रशिया, नेपाल, भूटान, कंबोडिया आदि के टूरिज्म उद्योग के प्रमुख भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यह प्रदर्शनी यात्रा और पर्यटन उद्योग में भारत के प्रमुख व्यापार शो में से एक है। इस मौके पर BLTM के चेयरमैन और CEO संजीव अग्रवाल का क्या कहना है? नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल। मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड का संस्थापक हूं, जो कि इस तरह की प्रदर्शनी, पर्यटन की प्रदर्शनी सारे भारतवर्ष में पिछले 35 सालों से करती आई है। दिल्ली में ये हमारा एक बहुत खास मौका है। ये BLTM नामक प्रदर्शनी हम यहाँ पर करते आए हैं पिछले 7-8 वर्षों से, और ये हम होटल के एक बैंक्वेट में करते थे, और इस बार हमने ये यशोभूमि में इसको लॉन्च किया है, और ये ऑलरेडी दुगुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसका उद्देश्य ये है कि BLTM बिजनेस लेजर ट्रेवल एंड माइस का मतलब होता है जो मीटिंग, इंसेंटिव और कन्वेंशन और इवेंट्स का जो पर्यटन होता है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, क्योंकि इसमें जनरली एक दो टूरिस्ट नहीं, सैकड़ों टूरिस्ट एक साथ ट्रेवल करते हैं। कहने का मतलब कि जैसे एक मीटिंग है, कोई AGM या कोई किसी क्लब की या किसी संस्था की मीटिंग है, तो वो एक आजकल प्रेफर करते हैं कि किसी डेस्टिनेशन में जाके करें, और उसमें नेचुरली वो जितने सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं, वैसे ही इंसेंटिव जो अपने डीलर वगैरह को वो अपना एंटरटेन करने के लिए ले जाते हैं, वो सैकड़ों में एक डेस्टिनेशन में ले जाते हैं। कन्वेंशन, एग्जीबिशन, आप जानती हैं एग्जीबिशन में एक ये जैसे सैकड़ों कमरे और हजारों कमरे बुक होते हैं। और इवेंट्स, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट उसका है वेडिंग्स, जो शादियां हैं वो भी आजकल डेस्टिनेशन पसंद करते हैं, और डेस्टिनेशन में कोई शादी होती है तो सैकड़ों लोग वहां पर जाते हैं और सैकड़ों रूम बुक होते हैं, और वो लोकल इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट होता है। तो इसलिए ये कारण है कि ये एक प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इसलिए इतने भाग लेने को आए हैं यहाँ 6 कंट्री से करीब 400 पार्टिसिपेंट्स या 500 पार्टिसिपेंट्स, और ये सारे वो कॉम्पीट कर रहे हैं, न सिर्फ विदेशों से बट हमारे स्टेट्स भी ये कंपटीशन कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ मीटिंग कीजिए, हमारे यहाँ शादी करिए, हमारे यहाँ आके आप एग्जीबिशन लगाइए। तो ये इस पे फोकस है। इसके अलावा जनरली तो जो ट्रैवल ट्रेड के लोग हैं जो दिल्ली NCR से, वो भी अपने आएंगे। ये B2B प्लेटफॉर्म है। अगले 3 दिनों में हम हजारों विजिटर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सारी दुनिया में गड़बड़ चल रही है। यूरोप में एक वॉर चल रहा है, अमेरिका में पॉलिटिकल डिफरेंसेस काफी हैं, तो वॉर लाइक सिचुएशन है। कोविड के बाद से गड़बड़ रुकने की नाम नहीं ले रही है। इसमें हमारा ये मानना है कि सारी परिस्थितियों के बावजूद भी भारत जो है बहुत एक मीठे स्पॉट पे, स्वीट स्पॉट बोलते हैं हम इसको, कि यहाँ पर फिर भी सारी प्रॉब्लम के बावजूद जो डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ की इकोनॉमी रोबस्ट है, और यहाँ का जो चाहे वो एक मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, वो पर्यटन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो हमारे पर्यटन मंत्रालय के हिसाब से 3 करोड़ लोग अब्रॉड जाते हैं, 3 करोड़ सालाना, जो कि प्री कोविड के लेवल से ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है पिछले साल। और भारत के अंदर तो वो कहते हैं कि 150 करोड़ ट्रिप, बट आप 100 करोड़ भी मान ले तो बहुत बड़ा मतलब ये मार्केट है। 1 बिलियन ट्रिप्स। तो ये हमारा एक कल्चर है कि भाई हम घूमना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो। धर्म के कारण से, देखिए ये आदि शंकराचार्य ने ये जो नींव रखी थी, इनकी पीठ की जो नींव रखी थी, 4 धाम जाते हैं, हम घूमते रहते हैं पड़ोसी देशों में, नेपाल में लोग धर्म के कारण से, अब एडवेंचर के कारण से, तो ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। भारत का जो ट्रेवलर है वो देश के अंदर भी, एक छोटे में कहूँ तो हम घुमक्कड़ लोग हैं, ये कल्चर में है हमारे,
तो हम वो देश के अंदर भी घूमते रहेंगे और अब्रॉड भी जाते रहेंगे। जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होगी हम बाहर भी जाएंगे। पहले नेपाल से शायद शुरू करें, वहां की कोई वीसा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। थाईलैंड जाएंगे, कंबोडिया जाएंगे और फिर सुदूर जाएंगे। थोड़ी रेल यात्रा में ये कंप्लेन आई कि भाई वो कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। मतलब ये क्रिटिसिज्म कई लोगों ने किया है कि भाई ये बुलेट ट्रेन वगैरह पे ज्यादा ध्यान है और कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। एयर कैपेसिटी तो बहुत बड़ी है। आप देखिए कि अभी मैं ट्रेवल कर रहा था, जैसे अयोध्या की फ्लाइट है, गोरखपुर की फ्लाइट है। पहले हम लोग नहीं सोच पाते थे कि आप ये छोटे छोटे शहरों में फ्लाइट से जा सकते हैं और 4-5 हजार के किराए में, और इससे टूरिज्म को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। अभी हमारे कुछ मित्र यहाँ नेपाल से आए हुए, उनका स्टॉल्स भी है। वो बोल रहे हैं कि हमारे काठमांडू में इतनी कैपेसिटी नहीं है इतनी ज्यादा टूरिस्ट लेने की, तो हम उनको गोरखपुर तक ला रहे हैं और वहां से बस में नेपाल ले जा रहे हैं। तो क्या है कि ये जब अगर मार्केट होता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है। और हमारी जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है एयरलाइंस में, और जो एयरपोर्ट हमारे इतने अच्छे बने, तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट। हम मतलब दुनिया के बेहतरीन कंट्री एविएशन के मामले में। और इस मौके पर टूरिज्म ट्रेवल्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ज्योति मायल ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल एंड ऑल्सो द वाइस चेयर ऑफ फेथ। आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि ये चीजें होनी चाहिए। कोविड के टाइम पे हम लोग सब भूल गए थे ये, और सब कुछ वर्चुअल हो गया था। पर हमें याद रखना पड़ेगा कि टूरिज्म है क्या। टूरिज्म का तो मतलब ही यही है कि आपने पीपल टू पीपल कनेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, और टूरिज्म तभी बढ़ेगा। टूरिज्म का मतलब है हम ट्रैवल करेंगे, तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी तो टूरिज्म बढ़ेगा भी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और BLTM ने जो दी है कि सारे स्टेक होल्डर्स, हमारे ट्रैवल एजेंट्स, हमारे मेंबर्स आते हैं यहाँ पे, और इनको कंट्रीज को और DMCs को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को मिलते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है और आप डिसाइड करते हैं कहाँ अपने ट्रैवलर को भेजना है अपना। गवर्नमेंट से हमारी डिमांडें कभी खत्म नहीं होती हैं, और हम एक चीज गवर्नमेंट को सिर्फ बोलते हैं, आप हमें ईज ऑफ बिजनेस दीजिए, हमें इंडस्ट्री स्टेटस दीजिए, हमें वो उसके लिए हम बहुत लग रहे हैं। कई जगह उन्होंने हॉस्पिटैलिटी को दे दिया है, क्योंकि उनके पास तो जमीनें हैं और उनके पास कुछ चीज है जिसपे इंडस्ट्री स्टेटस मिलता है। ट्रैवल एजेंट्स के पास कुछ ऐसा नहीं है, तो कोलैटरल नहीं है रखने के लिए। तो हमें ये हम कह रहे हैं कि हमें ट्रैवल एजेंट्स को भी इंडस्ट्री स्टेटस दीजिए, बिकॉज बेसिकली तो हम लोग ही टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, बेशक इनबाउंड हो, आउटबाउंड हो, डोमेस्टिक हो, सबने जाना तो हमारे थ्रू है। और भी हम बहुत चीजों से लड़ रहे हैं। ईज ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस कम होने चाहिए हमारे लिए अभी भी, और TCS हमारा जो बाहर के लिए है वो भी कम होना चाहिए। हमें लगता है कि हमें डोमेस्टिक टूरिज्म की बढ़ोतरी देनी चाहिए, पर मेरे को लगता है जब तक आउटबाउंड नहीं बढ़ेगा तो इनबाउंड भी नहीं बढ़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट को ये ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हीं को पहला कदम उठाना पड़ेगा। वो एक उठाएंगे तो इंडस्ट्री 10 उठाएगी, और इसलिए हमें इकट्ठे काम करना चाहिए कि इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाए। हमें सारों को रिकग्निशन मिले। हम लोग सब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, MSMEs में रजिस्टर करें अपने आप को, और इसको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाएं जहाँ से डाउट्स खत्म हो जाए और बिजनेस बेटर बन जाए और सेफ बन जाए। Because safety is a very big concern when a traveler is coming into any country. So safe. डोमेस्टिक ज्यादा है या आउट ऑफ यहाँ पर? इधर दोनों है। बहुत अच्छा नजर आ रहा है मेरे को। इंडिया का पार्टिसिपेशन भी बहुत है, और इंटरनेशनल कंट्रीज भी हैं, और वहाँ के डेस्टिनेशन मैनेजमेंट का वो भी है, सेक्टर भी है। तो बहुत सारी कंट्रीज भी हैं, इंडिया भी है, कि BLTM बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और इनके जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, BLTM में हो, OTM में हो, ये बहुत अच्छे हैं, और इनका हर साल मैं देखती हूँ इनकी बढ़ोतरी होती है और बेटर होता है। थैंक यू। थैंक यू। डी न्यूज के लिए दिल्ली के द्वारिका के यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल से राजनारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।